मैं हूँ अभी मुंबई एयरपोर्ट पर और अभी बजे हैं रात के 3:15 और मैं जा रहा हूँ मुंबई से मेक्सिको सिटी। तो इस बार कुछ डिफरेंट ये है कि हमेशा मैं मेक्सिको जाता हूँ एम्स्टर्डम या पेरिस होके, लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ तुर्की होके। तो मैंने लिया है तुर्किश एयरलाइंस का फ़्लाइट, और एक्चुअली तुर्किश एयरलाइंस का जो फ़्लाइट है वो पिछले 2 साल से सस्पेंडेड था बिकॉज ऑफ कोविड। वी वर नॉट हैविंग द एयर बबल विद द टर्की, सो इट वाज सस्पेंडेड, बट नाउ आफ्टर 27th of March दिस फ्लाइट इज़ स्टार्टेड। सो एक ऑप्शन है कि विदाउट ट्रांजिट वीज़ा वी कैन गो यूजिंग द दिस रूट टर्की इस्तांबुल। मैंने यहाँ पे अपने बैगेज चेक इन कर दिए हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। उसके बाद मेरा सिक्योरिटी चेक इन कर लिया मैंने, इमिग्रेशन हो चुका है, और अभी अब बस मुझे बोर्डिंग करना है इस्तांबुल के लिए। तो यहाँ से जो इस्तांबुल का जो फ़्लाइट रहेगा वो आई थिंक 5 आवर्स, और मेरा फ़्लाइट जो है वो मॉर्निंग में 6:30, सो 6:30 पे मेरा फ़्लाइट रहेगा, और आई थिंक 5 आवर्स का जर्नी रहेगा इस्तांबुल तक का। और इस्तांबुल में हमको 15 आवर्स का लेओवर है, और इस्तांबुल के बाद वहाँ से आफ्टर 15 आवर्स मेरे को जो फ़्लाइट मिलेगी वो मेक्सिको सिटी की अनदर फ़्लाइट फ्रॉम दी टर्किश एयरलाइंस वो मिलेगी। तो अभी देखते हैं ये जर्नी कैसी रहती है, टर्किश एयरलाइंस का सफ़र कैसा रहता है। मैं आपको एयरलाइंस के बारे में भी जो भी बता पाऊँगा, कुछ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा या जो भी मुझे लगेगा कि जो बताना चाहिए वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। एक कन्फ्यूज़न, काफ़ी सारे लोगों के कन्फ्यूज़न है कि विदाउट ट्रांजिट वीज़ा हाउ वी कैन गो टू द मेक्सिको इफ़ यू हैव द मेक्सिको वीज़ा एंड इफ़ यू वांट टू गो टू द मेक्सिको। सो अधिकतर कंट्रीज़ इंडियंस को अलाउड नहीं करती है विदाउट, इफ़ यू हैविंग द यूएस वीज़ा, यूनाइटेड स्टेट्स वीज़ा, देन यू कैन ट्रांजिट थ्रू मैनी कंट्री। जो मैंने इन्फॉर्मेशन पाया उसके हिसाब से मैंने 2-3 जगह से कंफर्मेशन ली है, इस्तांबुल एयरपोर्ट से कंफर्मेशन ली है, और इस्तांबुल की जो इंडिया में तुर्किश एम्बेसी जो है इंडिया में, उससे मैंने कंफर्मेशन लिया है कि मैं ट्रांजिट कर सकता हूँ इस्तांबुल के थ्रू। अभी फ़्लाइट्स काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, लेकिन ये वाली जो फ़्लाइट सस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो KLM और एयर फ्रांस की जो फ़्लाइट्स है उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो फ़्लाइट्स है मुझे थोड़ी ठीक लगी। मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है लेकिन ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, ठीक है। अराउंड लाइक $1000, 1000 USD मैंने
ओके, तो अभी मैं आप पहुँचा हूँ इस्तांबुल तुर्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक जो कंसर्न था कि यहाँ पे ट्रांज़िट में कोई इशू तो नहीं होगा ट्रांसफ़र करने में, तो बहुत ही स्मूथ ट्रांसफ़र रहा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसा कि हम एम्स्टर्डम में करते हैं वैसे ही था कि आपको सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाना है, आपको अपने बैगेजेस वगैरह सिक्योरिटी चेक करवाना है। उसके बाद में आपका जो भी गेट है, जब भी आपकी फ़्लाइट हो उस गेट की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो इस सच ट्रांसफ़र में कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो किसी को भी चेक नहीं करते हैं यहाँ पे कि आपको कहाँ जाना है या बोर्डिंग पास। और दूसरा जो RT-PCR के बारे में बहुत सारे लोगों को कंसर्न है, तो मैंने टर्किश एयरलाइंस इंडिया जहाँ से मैंने मेरे बैगेज चेक इन किए थे, वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग कुछ लोगों से RT-PCR रिपोर्ट्स मांग रहे थे और कुछ लोगों से नहीं मांग रहे थे। जैसे कि मेरे से उन्होंने RT-PCR रिपोर्ट्स नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ में ही एक और बंदा था जो कि एम्स्टर्डम जा रहा था, तो उससे उन्होंने बोला कि आपका RT-PCR रिपोर्ट्स दिखाइए। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये क्या डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पे जो बंदा जा रहा है क्या उसी के अकॉर्डिंग आप पूछते हैं? तो उसने बोला बिल्कुल, कि जो डेस्टिनेशन कंट्री है मेक्सिको में रिक्वायर्ड नहीं है मेक्सिकन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ के लिए आपसे RT-PCR नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यदि एम्स्टर्डम जा रहे हो, एम्स्टर्डम गवर्नमेंट का रूल है कि आपको यहाँ पे एंट्री करने पे टाइम RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपके पास में RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए। फ़्लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। फ़्लाइट एज़ कम्पेयर टू एयर फ्रांस एंड KLM, हर तरह से मुझे फ़्लाइट अच्छा लगा इनका। और जो भी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है फ़्लाइट्स, तो उस तरह से देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू KLM एंड एयर फ्रांस, टर्किश एयरलाइंस इज़ मोर बेटर। एंड उसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टर्किश एयरलाइंस का एक रूल है यहाँ पे सभी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए कि यदि आप ट्रैवल करते हैं और आपका लेओवर मोर देन 12 आवर्स होता है, तो वो आपको होटल भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा मोर देन 12 आवर्स था, तो मैंने उनके काउंटर्स पे जाके कांटेक्ट किया और मैंने पूछा कि क्या मुझे होटल्स मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको होटल मिल जाएगा, लेकिन आपको ट्रांजिट एरिया में नहीं मिलेगा, आपको ट्रांजिट एरिया से बाहर जाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज विथ योर पासपोर्ट यू कैन नॉट गो आउटसाइड द ट्रांजिट एरिया। तो इसलिए आपको होटल नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन किसी के पास तुर्किश वीज़ा है और यदि वो जा सकता है बाहर, तो उसको ये लोग होटल भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे को, और भी लोग थे जिनका कुछ आवर्स भी यदि आपका यहाँ पे लेओवर है तो आप उनसे जाके बोल सकते हैं। तो मेरे को उन्होंने एक कूपन दिया है, लंच कूपन, कि आप कुछ 3 रेस्टोरेंट्स बताएं उन्होंने कि 3 रेस्टोरेंट्स में आप किसी भी जाके आप लंच ले सकते हैं। ओके, जो फ़्लाइट था वो सुबह 6:30 बजे का फ़्लाइट था 6:20, बट फ़्लाइट थोड़ा हाफ एन आवर डिले था, तो फ़्लाइट वहाँ से स्टार्ट किया था 6:50 पे, और यहाँ पे पहुँचना था फ़्लाइट को, तो 1.5 घंटा डिले था यहाँ पे। आधा घंटा तो वहाँ से मुंबई एयरपोर्ट से ही डिले था, और 1 आवर ऑन द वे भी डिले हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन इट वाज फ्लाइंग लिटिल स्लो, तो थोड़ा सा डिले था। तो यहाँ पे इंडियन लोकल टाइम के हिसाब से यहाँ पे दिन के 1 बजे मैं पहुँचा हूँ, और यहाँ का जो लोकल टाइम था वो था 10:30 मॉर्निंग। और उसके बाद मुझे यहाँ से जो नेक्स्ट फ़्लाइट जो मेक्सिको के लिए जो मिलने वाला है वो मिलेगा इट्स 2:30 इन द नाइट। तो ये 15 आवर्स का ले ओवर है यहाँ पे, और 2:30 नाइट को मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट रहेगा लोकल टाइम तुर्की से। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब इस्तांबुल से मेक्सिको सिटी के लिए फ़्लाइट बोर्डिंग हुआ, वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई पासपोर्ट्स और वीज़ा की। वहाँ पे पुलिस भी थी। फॉर माय केस उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो फ़ोटो है वो आपसे मैच नहीं करती। कुछ रीज़न से मैंने हेयर कट करवाया हुआ था शायद इसलिए। फिर उसके बाद पुलिस ने मुझे अपने पास बुलाया, और उनके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स थे, तो उन्होंने मेरी फ़ोटो, एक लाइव फ़ोटो ली, उसके ऊपर उन्होंने हेयर्स लगा के, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू हेयर्स उस पर लगा के उन्होंने उसको मैच करके देखा। 2 लोग थे, फिर उन्होंने वो सेटिस्फाई हुए, तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। और कुछ लोगों
आपके पासपोर्ट्स भी वो चेक कर रहे थे अच्छे से, और कुछ जो मेक्सिको के लिए जो वीज़ा जो मिला है उस वीज़ा को भी उनके पास में कुछ माइक्रोस्कोपिक देखने का कुछ टूल्स थे, तो उससे भी वो चेक्स कर रहे थे। तो काफ़ी स्ट्रिक्टली उन्होंने चेक किया कि कोई भी फ्रॉड या फेक वीज़ा या फेक पासपोर्ट इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन सारी चेक्स थे वहाँ पे, तो आपके पासपोर्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, ये आप ध्यान रखें। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर रिलैक्स होने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप ये होटल ले सकते हैं जो कि ट्रांजिट एरिया में ही है, तो आप ये होटल भी आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो लॉन्च भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लॉन्च के लिए जो चार्जेस हैं वो 6 आवर्स के 59 यूरोस आई थिंक